बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की इंग्लिश के पे पॉइंट से वीडियो बना रहे हैं। एक बच्चा यहाँ बैठ जाए, की बुक लेके आ जाए, यहाँ बैठ जाए। एक बच्चा यहाँ आ जाए स्टूल पे, दोनों उठो, यहाँ हो आगे, चेहरे यहाँ करो। एक यहाँ बैठे, वो चेयर आगे करो, कुछ नहीं होता, सेटिंग चेंज कर दो, बैठ जाता कि समझ आया ना, ठीक है। अच्छा पहले पॉइंट, अब पॉइंट पे जरा डिस्कस करें। लो भी इंग्लिश में मैक्सिमम बच्चे जो से होते हैं ना, वो क्या करेंगे, वो इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर ना रिवाइज करके जाएंगे। अच्छा ये लाइट ध्यान में रखना कि ये लाइट बंद हो जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं माइक चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर मैक्सिमम क्या करके जाएंगे, रिवाइज करके। सबसे बड़ी गलती है आपकी भाई, क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने के लिए आखिरी 3 घंटे बहुत है, इनफ है 3 घंटे। अब स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपने, आप ये रजिस्टर दें, एक रजिस्टर कोई सा भी दे दें, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, आपके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सही होने चाहिए। अब एक्टिव वाइज पैसिव वाइज करते कैसे हैं? एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पे 3 चीजें होती हैं। अब आपको तो नहीं कैमरे में नजर आ रहा होगा, लेकिन आप माइंड में सोच सकते हैं, ठीक है। हम इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर बोर्ड लगाएंगे, लग जाएगा बोर्ड। एक होती है फर्स्ट फॉर्म, एक होती है सेकंड फॉर्म, एक होती है थर्ड फॉर्म। जिस बच्चे ने पूरा साल भी एक्टिव वाइज पैसिव नहीं पढ़े, वो अभी भी समझ लेगा, उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैं अच्छे नंबरों की बात कर रहा हूँ। अगर आप सिर्फ पास होने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, या ना देखो, फायदा नहीं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो नंबर लेना चाहते हैं। आज जो पास होना चाहते हैं वो इस वीडियो को ना सुने, स्किप कर दें, रहने दें, टाइम वेस्ट करेंगे वो अपना भी हमारा भी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ही, हिज, हिम। बेटा पढ़ लो अपना अपना आप लोग। ही इज हिम, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, इट्स, दे, देम, देयर, वी, अस, और। मुश्किल से 1 2 3 4 5 दिए मैंने, ये 5 गिनती के 5, ये देखना आप लोग। ही, हिज, हिम, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। ही किसे कहते हैं, लड़का या लड़की? लड़की, लड़का, हाँ, ये बनता नहीं हुआ ना, ध्यान है। शी, हर, हर, शी किसे कहते हैं, लड़की कहते हैं। एक ना लगाओ, एक ही फ्लेक्स हमारे पास, 7 साल में एक ही बना सके हम। इट, इट, इट्स, दे, देम, देयर, वी, अस, आर, वी यानी हम। अब एक्टिव पैसिव में सिंपल एक रूल है भाई, कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। एक्टिव वाइज कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेरे अल्फाज सोच सोच के लिख लो भाई, ये लिख लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, वी, पहले वाली फॉर्म सारे के सारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। अब ही की जगह आता है इमरान, वो भी क्या है, सब्जेक्ट। शी की जगह आता है आमना, वो भी क्या है, सब्जेक्ट। समझिए बात, पब्लिक आए कुछ तो ये फर्स्ट फॉर्म जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या, एक्टिव वाइज। ये वो आपको सवाल दे देगा। हमें किस में करना है, पैसिव वाइज में करना है। किस में करना है, पैसिव वाइज। पैसिव वाइज में क्या होता, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी भाई वर्ब वहीं का वहीं रहा, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में चला गया। यहाँ तक याद हो गया, एक्टिव वाइज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव वाइज ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। अब ये जेम में रखना है, पहला जो पार्ट है वो चेंज किया हमने, एंड पे लेके, और एंड वाला पार्ट पहले ले आए। हम बाय का इजाफा करेंगे, किसका करेंगे, बाय का, बी बाय बाय का इजाफा करेंगे। सपोज करें उसने ही का है सब्जेक्ट, तो यहाँ आप हिम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हिम। सब्जेक्ट की जगह चेंज की ना, तो क्या लिखेंगे, हिम। शी का यहाँ पर, यहाँ क्या लिखेंगे, हर्ज। थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखनी है, सेकंड को छोड़ दें आप, सेकंड को छोड़ दें। इट है तो इट्स, दे है तो देयर, वी है तो और। क्या बात है, समझ आ गए, 2 नंबर हो गए सही। 5 नंबर तक पहुंचना हमने, 5 नंबर तक पहुंचना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में वो सवाल दिया होगा उसने अभी आपको, अभी हम करके देखेंगे, ठीक है। सपोज करो उसने सवाल दे दिया आपको, ही किक दी बॉल। जेम में रखना, ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसे आप छू सकते हैं। चेयर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, बॉल ऑब्जेक्ट है। हैप्पी ऑब्जेक्ट नहीं है, छू नहीं सकते। सैड फीलिंग है, ये चीजें क्या है, फीलिंग है, फीलिंग हम छू नहीं सकते। लोग ऐसे बोलते हैं हम तुम्हारी फीलिंग को महसूस कर सकते हैं, महसूस भी नहीं कर सकते। जिस पे गुजर रही है वही जानती है, वही जानता है या जानती है, बाकी किसी को नहीं पता होता। बाकी हौसला देने वाले बड़ी आवाम होती है, लेकिन ये बात सच है, जिस पे गुजरती है उसी पता होती है। या दूसरा बंदा जब जान सकता है जब उसका वैसा हुआ हो, वैसा
हुआ हो, जैसे कि फौतगी होगी तो उसके भी अम्मी अबू की दुनिया से गए हो तो उसे कहे कि यार मेरा रियलाइज होता है कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ, फिर हो सकता है या कोई तजुर्बा। अब ऑब्जेक्ट, अब ही किक द बॉल, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है, ही के नीचे एस लिख देना है, नलायकों की तरह ही के नीचे क्या लिख देना है, एस। दी बॉल ऑब्जेक्ट, उसके नीचे ओ लिख देना है, वहीं पे लिख देना हो भाई। किक के नीचे क्या लिख देना, वी, वर्ब, क्या है, वर्ब, क्या हो गया, वर्ब। अब चेंज करना है, ऑब्जेक्ट क्या आएगा पहले, वर्ब वहीं का वहीं, और सब्जेक्ट जाएगा एंड पे। ऑब्जेक्ट पहले आगे क्या हो गया, दी बॉल, किक है ना, ईडी कर दो, क्योंकि हम थर्ड फॉर्म लेके जा रहे हैं। किसे लेके जा रहे हैं, थर्ड फॉर्म में ईडी लगाते हैं ना, दी बॉल किक्ड, ईडी लगाया मैंने, क्या लगा, ईडी। अब किसका इजाफा करना है, बाय का, बाय ही की जगह क्या आ जाएगा, हिम हो जाएगा, यानी दी बॉल किक्ड बाय हिम। हो गया सही, हो गया सही है नहीं, हो गया। अब दूसरी गलती, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है बेटा कि वो एक्टिव पैसेज में एक ऐसा एक्टिव देगा जो कि ऑर्डर होगा, क्या होगा, ऑर्डर। ओपन दी डोर, क्लोज दी विंडो, गो देयर, ये सब चीजें क्या है, ऑर्डर। मैं आपको क्या कहा, टेक योर बुक्स, ये कि मैंने आपको क्या दिया, ऑर्डर दिया। व्हाट इज योर नेम, ये ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर वो जो आपको कोई काम दिया जाए, जब भी ऑर्डर होगा तो बाय का इजाफा करेंगे नहीं, हम लेट का इजाफा करेंगे, किसका, लेट। ओपन दी डोर, लेट दी डोर बी ओपन, लेट पहले आएगा, दी डोर एंड पे था ना, पहले आ गया, बी ओपन की जगह ओपन। समझ आया यहाँ तक, दिमाग चला या नहीं, वो चला या नहीं। तुम्हें देख मुझे टिकटॉक याद आ जाती है, इंग्लिश की बुक निकाल, की बुक के एंड पे जाना है, और पेपर बताता हूँ करना क्या आपने। कोई माशाल्लाह इन किताबों की ऐसी बुरी हालतें की हुई हैं, अल्लाह भला करे। अगर सेकेंड हैंड इनकी किताबें लेने जाओगे ना भाई, तो आधे सुबह तो वैसे इन्होंने फाड़े हुए हैं। बुक लेके जा रहे हैं, रास्ते में समोसे बिक रहे हैं, अब समोसे वाला कहता है कागज है क्या, बुक से कागज फाड़ के हाजिर है। कुछ तो ऐसे बच्चे भी रास्ते में चावल मिल रहे थे, उसने शाप पर, उसने नहीं, बैग से किताबें फेंक दी, कह रहे इसमें डालता हूँ। बस बेटे जान दे, खाना पीना चलो ठीक है, हैं बच्चे ने किताबें लेके थी, बुरी हालत करते थे तुम लोग। लो भाई अब आते हैं एक्टिव पैसिव। लो जी यहाँ दिया हुआ है नुशैबा इज हेल्प बाय द खुर्शीद। अब जेम रखें भाई, जब उसने सवाल में बाय दे दिया, क्या दे दिया, तो उसने हमें पैसिवाइज दे दिया, क्या दे दिया, बड़ा तेज है भाई। वो आपको ये कह रहे हैं नहीं एक्टिवाइज को पैसिवाइज में करो, वो कह रहा है अगर एक्टिवाइज दिया तो किसमें करो, पैसिवाइज में, और अगर पैसिवाइज दिया तो किसमें करो। हाँ दिमाग चला, उसने कहा चेंज दी वॉइस, चेंज दी वॉइस। चाचा जी ने ये तो बताया नहीं कि इसे करना किसमें है, ये बताया नहीं है, लेकिन हम भी बड़े अक्लमंद हैं, हमें पता है बाय जिसमें आएगा वो क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा, क्या होगा, अभी तो बताया है। ऐसे मत देखा कर बेटा, बाकी तो ठीक है। हाँ सही बात है, एक लड़का मुझे ऐसे ही देखा करता, सही बात है। मैंने जगह चेंज कर दी थी, उसके आने बिठा दिया। मेरा एक दोस्त है, मुझे भी याद है, मैंने उसकी दोस्ती छोड़ दी थी। 7th क्लास में था, सड़क पे चलते थे, मेरा हाथ पकड़ लेते थे, मैं जब पीछे दिमाग खराब होता है, कह रहा क्या हो गया, मैं जा इधर से चेकअप करा अपना, ठीक है। ये चीजें बहुत बुरी लगती है मुझे, ठीक है। पेशावर के पठान भी ये याद आ गया, और याद है, मुझे फोन के कहता है कि सर बकार आई लव यू, मैंने कहा ठीक है थैंक यू, कहता है आई लव यू टू मच, मैंने कहा थैंक यू सो मच, कहता हम आपसे मिलना चाहता है, मैं कहना, मैं कहा क्या मकसद, क्या है मकसद, कोई नहीं, क्योंकि नौकरी की तैयारी, कह रहा नहीं, मैं कहा फिर, कह रहा हमसे बहुत प्यार करता है, मैं कहा मैं यकीन आ गया, मिलने की क्या जरूरत है। तो जिसमें भाई आएगा वो क्या होगा, पैसिवाइज होगा। मजाक कर रहा हूँ, माशाल्लाह सुरमा लगा के आया हुआ। नौशैबा इज हेल्प बाय द खुर्शीद, इसे सही करना है तो पता है ना आपको, और शैबा उधर खुर्शीद इधर, बाय खत्म हो जाएगा, और हेल्प के साथ ईडी भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दे आर बाइंग दिस हाउस, ये एक्टिवाइज है, ये क्या है, अब बाइंग की जगह ईडी नहीं लगाओगे, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉथ, BOU GCH, थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। वो आगे पीछे करने का मैंने ये बता दिया, अगर थोड़ा बहुत भी ये कर दिया ना, दिस हाउस को पहले लिख दिया और दे की जगह क्या लिख दोगे, देयर। अब दे है ना, दे की जगह क्या आएगा, देयर, दे की जगह क्या आ जाएगा, देयर। थोड़ा बहुत भी आगे पीछे करोगे तो नंबर कुछ तो वो देगा, पहले तो गलत ही करते थे ना, अब थोड़ा सा बेहतर गलत करोगे, करोगे गलत ही, लेकिन बेहतर गलत करोगे, समझ आ रही, यानी ये 5 नंबर का, पहले 5 में से देता था 0, अब कितना देगा, 3 2, कुछ तो आएगा ना भाई, समझ आ गया, समझ आ गया। अब उसने अगला, अच्छा एक बात, पहले मैंने बताया कि पैसिवाइज एक्टिवाइज एसिवाइज पैसिवाइज आ गया समझ,
बेटा आहिस्ता, मैंने बताया ऑर्डर दे तो क्या लगाना है, लेट, क्या लगाना है, लेट। ये वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को, चल रहा है ना माइक? हाँ माइक का ध्यान रखना, या मैंने ज़ाया ना हो जाए। उसके बाद जो सा हमारा आता है कुछ क्वेश्चन वो देगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव किसे कहते हैं? सवालिया निशान। वाई वर दे बीटिंग दी बॉय, क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाले, इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, ठीक है। और फिर वाई को वहीं के वहीं रहने देंगे, वर दे बीटिंग दी बॉय, इसे चेंज करेंगे, इसे क्या करें, चेंज। मैं पीछे भी बताता हूँ कैसे चेंज करना है हमने इन सबको। एक्टिव स्पेसिफिक कौन से पेज पे है आपके बेटा? ओपन करना जरा एक बारी। भाई साहब ने पूरा साल की बुक नहीं खरीदी हैं? बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, पेपर दे के बाद में खरीद लेंगे। कहाँ है एक्टिव स्पेसिफिक? मिल गए पेज में 482 पे हैं, 482 पीछे करें, इसमें इंटेरोगेटिव वाले होंगे, पास भी दिए हुए, प्रेजेंट भी दिए हुए। अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सेंटेंस है तो प्रेजेंट रहने देना है, ये हर एक को पास में चेंज करने लग जाना। पेज नंबर देखें 482 पे, ये देखें ऑर्डर वाले, रिंग द बेल, रिंग द बेल, लेट द बेल बी रिंग, समझ आई? ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, समझ आ रहा है? ये मैंने बताया अभी। राइट अ लेटर, लेट अ लेटर बी रिटन, लेटर पहले आएगा, लेट पहले आएगा, ऑर्डर में लेट क्या आएगा पहले, और बाय का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, बी का, किसका, बी का, ये भी याद कर लो, ऑर्डर में लेट और बी का इस्तेमाल करेंगे, बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आप लोगों ने कर लेने। अच्छा मैं थोड़ा बता दूं आपको, तो जी 5 नंबर का ये हो गया। उसके बाद वो कहते हैं, ऊपर चलते हैं, वो कहते हैं कि कैंडिडेट हुज इन मीडियम ऑफ द इंग्लिश, जिनकी फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश में है, जनरल साइंस भी अगर किसी की इंग्लिश में है तो वो कर सकता है, पैराग्राफ लिख सकता है, ठीक है। पाकिस्तानी वुमेन या कोई भी उसने आपको दिया होगा 5 नंबर का, जब वो उर्दू की इंग्लिश कर सकता है। आप इंग्लिश मीडियम है, आप उर्दू मीडियम है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री उर्दू में है, साइंस उर्दू में, आप भी उर्दू मीडियम। जितने उर्दू मीडियम वाले हैं वो उर्दू की इंग्लिश करेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो उर्दू की इंग्लिश कभी ना करे, वो पैराग्राफ को लिखे। जैसे उसने पाकिस्तानी वुमेन क्या है तो 10 जुमले बना देने, हर जुमले में ये नहीं लिखना पाकिस्तानी वुमेन इज वेरी ब्यूटीफुल, शी हैज कर्ली हेयर्स, ब्राउन आईज, ये नहीं लिखना, समझ आई? पाकिस्तानी वुमेन का अगर उसने कहा है तो पाकिस्तानी वुमेन कुछ हीरो को लेकर आओ, किन्हें लेकर आओ, फातिमा जिन्ना को लेके आ जाए आप। अब जो आपके ज़हन में नाम आ रहा है वो नहीं बोलना, मुझे पता मरीन नवाज की बात कर रहे हैं, जो हीरो है उन्हें लेके आना है। वीडियो में से ये पार्ट डिलीट कर देना, ठीक है? हाँ अच्छा आप लोग जो, अच्छा देखो कैसे अजीब लोग हैं ये, कि भाई इंग्लिश पैराग्राफ रखवाते आप लोगों के लिए ताकि लिखना क्या होता आसान, आप लोगों को उर्दू मीडियम वालों को उन्होंने कहा ये बहुत सही है, ये उर्दू की इंग्लिश करेंगे। भाई अगर उर्दू की इंग्लिश ये कर सकते तो इंग्लिश मीडियम ना रख लेते? कहाँ से आते हैं ये लोग, ये हुकूमत। मैं सिर्फ तो मुझे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनाना चाहिए। भाई अगर एक बच्चे ने सारी किताबें उर्दू में रखी हैं तो उसे क्या चीज अच्छी लगती है, उर्दू, उसे इंग्लिश क्या लगती है, बुरी, उसे ये कहते हैं उर्दू की इंग्लिश कर। और भाई अगर वो उर्दू की इंग्लिश कर लेता तो इंग्लिश ही ना रख लेता, है भी सोचने वाली बात है या नहीं? और जिसे है ही पसंद इंग्लिश उसे उर्दू की इंग्लिश कराओ भाई, ताकि उसे उर्दू आए। अब यहाँ इन्होंने कर दिया। अब आप क्या, बारिश 2 दिन से हो रही थी, आदमी हमको ये नहीं पता होगा बारिश को क्या कहते हैं, वहां तो परेशान हो जाएंगे ना। कोई लिख देगा रोड, कोई लिख देगा ट्रेन, कुछ भी लिख देते हैं, एलिफेंट भी लिख सकते हैं, वाटर भी लिख सकते हैं। और ये कुछ लिख देंगे स्मॉल वाटर विल ड्रॉप्स, स्मॉल वाटर विल ड्रॉप्स, तो क्या करे बंदा? वो अपनी आमदन से ज्यादा क्यों खर्च करता है? खर्च की इंग्लिश क्या है? आप ना बताओ ना, उर्दू मीडियम वाले बताएं। आमदनी की इंग्लिश क्या है? इनकम। टिकटॉक वाले हैं, पैसा कमाते हैं भाई, इन्हें पता है इनकम आती है। तुम मकान कब खाली करोगे? मकान की इंग्लिश क्या है? कुछ बच्चे माई हाउस लिख देते हैं भाई, क्या
अच्छा ये तो आपका चले हो गया। ऊपर है जी आपका फेवरेट क्वेश्चन जो इंग्लिश के पेपर में आता है बच्चों का, वो एक उसका भी फेवरेट है। एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें तो सवाल के जवाब ढूंढने होते हैं। इनका दिल करे तो पूरा पेपर ही ऐसा आ जाए, बल्कि ये कहते हैं कि पेपर ऐसा हो कि पेपर दें और बुक दे दें, हम बुक में से सवाल के जवाब ढूंढें। ठीक है, यानी अब समझ आइए, आप लोगों ने चीटिंग करनी यहीं से सीखी है कि जिस तरह पैराग्राफ में से सवाल का जवाब ढूंढते हैं, इसी तरह बुक में से भी सवाल का जवाब ढूंढ के लिख लेते हैं। जिस तरह अभी मैंने कहा कि आपका टेस्ट गलत हुआ, तो आपने कहा कैसे गलत हुआ, मैंने तो बुक वाला लिखा है, बुक से देख के लिखा है ना। कितना खुल के उसने ये बताया। अब उसने एक पैराग्राफ दे देगा, वो आपको राइट रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। केयरफुली क्या उसने, ठीक है, तो इर्द गिर्द देख लेना कोई आप पे हमला करने वाला ना हो। आंसर दी क्वेश्चन गिवन एट द एंड, नीचे जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर ऊपर से फाइंड आउट करने हैं। मैक्सिमम बच्चे अंदर से आंसर लिख देते हैं, आप कोशिश करें अंदर से मार्क करें, लेकिन उसे समझें और अपने ऑन वर्ड्स में लिखें तो ज्यादा बेहतर है। आगे ऊपर चलते हैं, ऊपर आता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम हर टू स्पेंड हिज हर स्प्रिंग हॉलीडेज विद यू। अब भाई पहली बात तो ये समझिएगा कि हिम हर हिज हर यानी लड़का लड़की दोनों के बारे में बात हो रही है, तो आप किसी एक को लेके लेटर में एक्सप्लेन कीजिएगा। कहीं आप लिख दें आमना स्लैश अकमल, दोनों ही साथ लेके चलते रहो, ऐसा नहीं है, एक बंदे को लेके चलना है। अब सबसे पहले लेटर को समझना है। वो कह रहा है कि फ्रेंड को रिक्वेस्ट करो कि भाई स्पेंड हर स्प्रिंग हॉलीडेज विद यू, वो गर्मियों की छुट्टियां, बाहर की छुट्टियां, गर्मियां नहीं बाहर, स्प्रिंग क्या बाहर है, समर होती है गर्मियां, ठीक है, विंटर होता है क्या होती है, विंटर सर्दी होती है, ठीक, सर्दी होती है, हुआ करती थी सर्दी, है ना। पाकिस्तान में जितना गर्मी आ रही है, एक दिन विंटर भी समर ही होगा, है ना। बच्चे से पूछेंगे विंटर में क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, नाम विंटर होगा, होगी गर्मी, है ना। अब लेटर उसने आपको दिया होगा, उस लेटर पे आपने लिखना है एग्जामिनेशन ऑल, और ये ओबिडेंटली के स्पेलिंग यही सही याद कर लेना। ओबिडेंटली के आधी आवाम के ओबिडेंटली के स्पेलिंग गलत होते हैं, ओ बी ई डी आई एन टी एल, ओबिडेंटली के स्पेलिंग याद कर लेना सही, उसके भी 1-2 नंबर है। नाम ना लिखना, आपने एक्स वाई जेड लिख के आ जाए, कुछ लिखा है चौधरी उस्मान, चौधरी लिखने की क्या जरूरत है, चौधरी उस्मान ब्रैकेट में 12 किलो जमीन। ओ भाई पेपर देने गए हो, हैं रिश्तेदारी करने जा रहे तुम, हैं तो फिर रिकॉर्डिंग बहुत हो रही है। ये जो है ना मोबाइल बटनों वाला, ये ना बैटरी ज्यादा लेता है। लाइन पर है, इस पे अगर अमल कर लेना ये कामयाब हो सकते हैं। बस बेटा। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं बटन वाले मोबाइल से वीडियो कैसे बननी है, जी आप रहने दें। अच्छा, स्टोरी अगर आप याद करके जा सकते हैं और स्टोरी आपको याद है और वही स्टोरी आ गई है, तो भाई लेटर छोड़ देना, स्टोरी नहीं देना। स्टोरी में कोई वर्ड आपको भूल जाए या कोई लाइन आपको भूल जाए कि यहाँ पर किसान ने क्या किया था, तो उस लाइन को लिखना ही ना, वो भी सोचता रहे कि कहानी में हुआ क्या, ठीक है, समझिए बात, लिखना ना, बता रहा मैं आपको। आगे राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स रिगार्डिंग आस्किंग वन ऑन वन वेज। डायलॉग अगर कोई बच्चों को ग्रिप है सही तरीके से डिस्कशन करने की, डिबेटर है कोई, तकरीर कर लेता है, तो डायलॉग करे, अदरवाइज वो डायलॉग ना करे, क्योंकि डायलॉग में अगर आपको ये लगता है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, ठीक है, ये वो एक मेन पॉइंट्स अगर आप दे देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। आज में आप जब मेन पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आपको उसके दोनों कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना है कि आप कहना क्या चाह रहे हो, फिर उसे एग्री करना है, और फिर उसके एग्रीमेंट सेंटेंस सही होने चाहिए।
वहाँ ये मिस्टेक हो जाए तो जो बच्चों को लगता है कि डायलॉग में ऊपर की चार लाइनें नीचे की चार लाइनें सेम होनी चाहिए, अस्सलाम क्यों नीचे अल्लाह हाफिज़ पूरे नंबर आए थे, भाई क्रॉस लग जाएगा, फायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि लेटर या फिर स्टोरी, डायलॉग को आप रहने दें अगर आप डिबेटर नहीं है तो। आगे आते हैं, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स। इडियम्स कौन से करें? इडियम का मतलब क्या होता है? किसी भी मुहावरात जो होते हैं उनके जुमले बनाना, और ऐसे जुमले बनाना जिसमें वो अल्फाज का मायने क्या हो जाए, वाजे हो जाए। कीप एन आई, इंफ्लुएंट। अब इनमें जितने वर्ड आपको आएंगे उनमें से मैक्सिमम आपको नहीं आते होंगे। आप क्या करें, आप सिर्फ पिछले 3 साल और पेपर जो से हैं उनके जो फ्रेजेस दिए हुए हैं उनके सेंटेंस याद कर लें। भाई समझ आ रही है? 5 नंबर जी। मैं कहता हूँ कि अगर आप हाईएस्ट नंबर लेना चाहते हैं तो एक तो है एक्टिव पैसिव 5 नंबर, एक आपका है वो 10 नंबर का पैसेज 15 हो गए, 8 नंबर का लेटर 15 और 8 23 हो गए, 23 और 5 28। 28 नंबर यहाँ से आपने लेने हैं भाई। 28 में से 20 भी अगर आपने लेनी है ना तो समझिए आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। अगर आप बच्चे क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। रिपीट अगेन, अगर घर में कोई बच्चा बैठ के या यहाँ बैठ के सवालात को जब भी रिवाइज करता है मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या लगता है वो 10 नंबर से कितना ले लेगा? हत्ता भी जान लगाओगे ना 8 से ऊपर नहीं जाना आप लोगों ने। वैसे तो 5 से ऊपर नहीं जाना, चलो जान लगा लेते हैं 8 से ऊपर नहीं जाना। क्या 8 नंबर क्या है? ये गोल्डन नंबर क्यों नहीं लेते भाई? एक्टिव स्पेसिफिक की प्रैक्टिस करो। 5 नंबर में से पूरे पूरे 5 नंबर आएंगे। यहाँ राइटिंग का नंबर ही नहीं करते, टिक मारेगा पूरा वो पैसेज। सही तरीके से लिखो, आप अपने ऑन वर्ड में लिखने की कोशिश करो, पूरे नंबर आएंगे आपके। 10 में 10 आएंगे। इंग्लिश में नहीं आएंगे, क्वेश्चन आंसर में पूरे नंबर, समरी में पूरे नंबर आपके नहीं आने, आपके लेटर में पूरे नंबर नहीं आने, स्टोरी में पूरे नंबर आने। मैं भी जरा आपको जरा क्लियर करता हूँ क्योंकि एक लड़की है वो इस वीडियो को सुनेगी, वो नाम से जेन से निकल गया, गुलबर्ग के एक शख्स हैं राइट, और उन्होंने कल भी मुझे कॉल की थी कि आपने वीडियो नहीं अपलोड की। अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने अब इस वीडियोस को देखना शुरू कर दिया। तो बेटा आपके बाबा ने जब मुझे बताया था तो आप माशाल्लाह लाइक भी हो, ज़हीन भी हो और कुछ बनना भी चाहते हो, तो आप मेरे पास गौर से सुनना। एक्टिव पैसिव 5 नंबर के बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम है, आइए साहब इंग्लिश मीडियम है, मुझे जहाँ तक पता है, आपने 10 सेंटेंसेस वाला करना है। सेंटेंस का मतलब बुलेट्स बनाने, क्या बनाने? बुलेट, 10 बुलेट होने चाहिए। 1 2 3 मत लिखना, वन गिन लेगा 10 लाइनें हैं। आप 8 भी बनाओ तो बुलेट्स बनाना, उसे लगेगा 10 ही है। और हर लाइन मिनिमम 3 लाइन्स की या 2 लाइन्स की होनी चाहिए। हर पॉइंट, हर सेंटेंस 3 लाइन्स का होना चाहिए या 2 लाइन्स का। ये वो माई सेल्फ नहीं लिख रहे, आप समझ आ रही है? माई सेल्फ नहीं लिख रहे प्रॉपर्ली, ऐसे को उस पॉइंट में कर देना है। देन उसके बाद आपका पैसेज बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके अलावा आपका लेटर और स्टोरी, अगर स्टोरी मैंने कहा 2 3 याद कर लो, अगर वो आ जाए तो वो कर देना भाई। स्टोरी कर दो तो बल्ले बल्ले भाई, पूरे पूरे नंबर आएंगे स्टोरी में। लेटर में पूरे नंबर आपके नहीं आने वाले, जो पूरा सा टीचर लेटर ही याद कराते हैं। मैंने इन्हें लेटर क्यों याद कराया? क्योंकि कुछ 2 किस्म के बच्चे होते हैं, एक वो होता है जो कि पास होना मुश्किल होता है, एक होता है मार्क्स गिनी वाला। मार्क्स गिनी वाले को मैं यही कहता हूँ कि भाई आप ये करो, और जो सोचते हैं कि बस निकलूं मैं तो उसके लिए लेटर ठीक है। और अगर कोई कहता है कि सर जी मैं लेटर ना कुछ भी नहीं आता, लंबी लंबी छोड़नी है, तो भाई डायलॉग में छोड़ दे, सलाम वगैरह करके अल्लाह हाफिज़ कर दी, कोई 10 5 कितने नंबर के 8 में से कोई 1 2 नंबर दे ही देगा वो। आगे रह गए फ्रेजेस, ये आप में से मैक्सिमम बच्चे करेंगे नहीं। और 3 साल के फ्रेजेस निकालो, लिस्ट बनाओ, बुक में से निकालो, इडियम सेंटेंस याद कर लो। 5 में से पूरे 5 नंबर आएंगे, इसमें भी 1 नंबर आपका नहीं कटेगा। ऊपर हम चलते हैं रही, ऊपर आपका आता है समरी और स्टैंजा। जो ज़हीन बच्चे हैं वो स्टैंजा करें, समरी ना करें। अब ये कहेंगे सर जी ये पेपर से 2 दिन पहले हमारा दिमाग घुमा दिया आपने, अब ये कहना स्टैंजा होता है क्या? क्योंकि सबको समरी कराई गई है, मैंने भी समरी कराई है इन्हें, लेकिन मैंने एक लड़की वायदा हमारी अकेडमी की जिससे मैंने स्टैंजा कराया, जिससे मुझे उम्मीद है कि आई होप सो वो शी विल क्रॉस 490 प्लस 500 प्लस मार्क्स इंशाल्लाह, ठीक है। और मुझे लगता है वो क्रॉस करेगी, तो उसे मैंने सिर्फ स्टैंजा कराया, बाकी सबको मैंने समरी कराई है। आपको तो मैंने वो भी नहीं करवाई है ना। सोफे लगवाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, सोफे लगवाता हूँ। सोफे लगवा के ना सामने एक डाइनिंग टेबल होता है, आप बेल बजाएं तो आके कॉफी चाय रखें लोग आपके सामने ना, हैं? अच्छा स्टैंजा कैसे करते हैं, बच्चा पूछ रहा है स्टैंजा। स्टैंजे का ऊपर आपने लिखना रेफरेंस, ठीक है, यहाँ लिख दूं। चलो भाई, जो बच्चे जिन्होंने समरी याद किया मैं स्टैंजा करना सिखा देता हूँ। स्टैंजा याद किए बगैर स्टैंजा करना सिखा देता हूँ। स्टैंजा याद भी नहीं करना, समरी याद है, समरी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? स्टैंजा में। सबसे पहले अपन ऊपर हेडिंग देनी है रेफरेंस की। क्या देनी है? रेफरेंस। रेफरेंस, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोइम ऑफ, पोइम का नाम, बस एक लाइन दी होगी ना स्टैंजे की उसने,
लिख देना है दीज लाइन टेकन फ्रॉम द पोएम। जो पोएम में से आपने वो लाइन पढ़नी है, आपको पता चलनी चाहिए ये पोएम कौन कौन सी पोएम है। स्ट्रॉमेवुड और डैफोडिल। आपने देखना है भाई कौन सी जोन सी है ना, अब तो सही चल रहा है ना ये। हाँ जी, स्ट्रॉमेवुड कौन सी है वो आपने देख लेनी है और आपने उसका नाम लिख देना। उसके बाद आपने नीचे देना है कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT कॉन्टेक्स्ट। पहले रेफरेंस फिर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में लिखना है इन दिस लाइन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस। जो उस बारे में डिस्कस है, थोड़ा बहुत 2-3 लाइनें जो समरी की याद थी, वही समरी की 2-3 लाइनें लिख देनी है, ठीक है। रेफरेंस में एक पॉइंट भूल गया मैं, लिखना दिस लाइन टेकन फ्रॉम द पोएम एंड रिटन बाय दी विलियम वर्थ। जो भी नाम है उसका, वो नाम आपने लिख देना है, यानी पोएम का नाम और उसके राइटर का नाम अपने रेफरेंस के अंदर लिखना है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन लाइंस के बारे में समरी की जो 2-3 लाइनें वो आपने याद की वो लिख देनी है। देन नीचे तीसरी हेडिंग आपने देनी है एक्सप्लेनेशन। क्या देनी है? हालांकि खुश हो गया, एक्सप्लेनेशन। आपको जो समरी याद है भाई, जिसकी स्टैंड है वही पूरी समरी छाप देना। हो गया स्टैंड? हाँ नहीं, समरी याद होगी तो स्टैंजा करोगे ना। स्टैंजा एक आना ही नहीं है ना, स्टैंजा 2 हैं, कोई से भी एक दे सकता है वो। आपको लगता है ये स्टैंजा देगा? और भाई स्टैंजा याद दिया है, दोज whose woods these are I think I know। ये हाउस वाला कौन सा स्टैंजा है? स्टॉपिंग बाय वुड, वुड है ना, WWD वुड। तो भाई इसमें तो दिया उसका स्टैंजा। स्टैंजा भी कोई से भी दे सकता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि जिन बच्चों को समरी से याद है समरी लिखें, लेकिन अगर कोई ज्यादा नंबर लेना चाहता है तो स्टैंजा में कन्वर्ट कर सकता है, समझ आई? ये कन्वर्ट कर सकता है, 5 में से 4 नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैंने स्टैंजा में 5 में से 5 लेने हैं, तो स्टैंजा में समरी नहीं लिखनी। मैं एक्सप्लेन कर दूं पॉइंट। ये जो लाइंस दी होंगी, इन लाइंस की तशरीह करनी है, जिसमें शेर की तशरीह करते हैं। तो भाई स्टैंजा से पंगा ना ही लो तो बेहतर है, रहने दो। अब ऊपर चलते हैं हम लोग। भाई उसने पैराग्राफ दिए होंगे, 2 पैराग्राफ। इंग्लिश की क्या करनी होगी? उर्दू करनी होगी। या री राइट एनी 2 अबव पैराग्राफ इनटू सिंपल इंग्लिश। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लेना गौर से। वीडियो होगी 26-27 मिनट की वीडियो होगी, आधा घंटा हो गया मुझे आप लोगों के साथ, आधा घंटा हो गया। अब गौर से सुना, आप में मैक्सिमम बंदे क्या करेंगे, इंग्लिश की उर्दू करेंगे, ये करेंगे ना। अगर आपको पता है पैराग्राफ की उर्दू क्या है तो भाई कर देना। सपोज करो पैराग्राफ आ गया और आपको पता ही नहीं इसकी उर्दू क्या करना है, तो इंग्लिश की इंग्लिश करनी है भाई, इंग्लिश की इंग्लिश करनी है। कैसे? जो इंग्लिश के उसने पैराग्राफ दिया होगा उसके हर वर्ड जो मुश्किल वर्ड है उसके नीचे लाइन लगाओ, उस पर उसका अल्टरनेटिव वर्ड लिखो। क्या लिखो? अल्टरनेटिव। जैसे कि डिप्रेशन है उसका टेंशन, जैसे कि ओवरकम है उसका सोल्यूशन। ओवरकम का मतलब क्या है? सोल्यूशन, ठीक है। डिफिकल्ट, टफ। समझ आई बात? समझ आई? तो इस तरह करके आप मुश्किल वर्ड्स की क्या लिख दो? मीनिंग। कम से कम पूरे पैराग्राफ में 10 अल्फाज की भी आसान इंग्लिश कर दी ना, उसी पैराग्राफ को पूरा छाप दो, जहां जहां वो मुश्किल अल्फाज थे वहां आसान अल्फाज लिख दो, आगे पूरे नंबर। ये बात मैंने पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि पहले बताता तो शायद आप लोगों के अच्छे नंबर ना आते। मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि कभी 2 दिन है तुम लोगों के पास, ये वीडियो अपलोड होगी संडे वाले दिन, ठीक है। उनके पास तो मंडे का दिन होगा, लेकिन आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम सैटरडे वाले दिन, तो ये गुड अपॉर्चुनिटी। समझ आई? समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर आपको पैराग्राफ पढ़ा और आपको पता चल गया भाई इस पैराग्राफ की उर्दू क्या है, फिर तो छाप दो, उर्दू छाप दो। समझ आ गई? ठीक है, फिर उर्दू लिखे। लेकिन आपको पैराग्राफ मिला और आपको यही नहीं पता ये है क्या यार, अब आप ट्राई कर रहे हो उसकी उर्दू करने की, तो आपको पता है आप किस तरह की उर्दू करोगे, सारा काम खराब कर दोगे। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश करोगे, कितने नंबर का पैराग्राफ है? पैराग्राफ है 4 नंबर के 2, 8 नंबर के हैं। तो 8 में से भाई 5 नंबर पक्के हैं आपके, क्योंकि चेकर को भी इंग्लिश की इंग्लिश नहीं आती होगी। दिमाग चला? मैक्सिमम गवर्नमेंट टीचर जो से होते हैं ना, वो पढ़ना पढ़ाना भूल जाते हैं, क्योंकि वो स्कूलों में रहते हैं वेले, छोटे आओ और मालिश कर दो, इधर आओ लस्सी लेके आ तू फलाना। तो वो किताबों से बड़ा दूर रह के ना, उन्हें अक्सर ये भी नहीं पता होता ये इंग्लिश की बुक है। हाँ, जिसे कहें खड़ा हो जा तू सुन सबक सबका, ये सिस्टम हो जाता है उनका, तो आपने परेशान नहीं होना। आगे आते हैं, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर लिखने हैं आपने। आंसर मस्ट बी इन 3 लाइंस। 3 लाइन से कम का जवाब भाई देखते क्रॉस मार देना भाई साहब ने। 3 लाइन से कम का जवाब उसने क्रॉस मार देना है। 3 भाई आप लाइनें बनाओ। आप क्या करो, वो 1 लाइन कहना और बाकी सवाल के जवाब भी याद कीजिए ना चैप्टर के, उन 3 जवाबों को मिक्स करो या पैराग्राफ पढ़ो आप।
कुछ भी करो भाई, 3 लाइन से नीचे का जवाब क्रॉस है। अब एक ही लाइन को 3 बार ना लिख देना भाई, उड़ा देगा तुम लोगों को। हाँ, पेपर से निकल के मारेगा। अब एक ने लिखा है व्हाट आर द टू मेजर मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन, आप लिख देंगे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, एक्सप्लेन भी कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द टीवी, प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर। आगे उसने कहा गिव 3 एग्जांपल फॉर ईच, गिव 3, ये लाइन आपको आप लिखेंगे नहीं, 80% लोग इस लाइन के बारे में नहीं लिखेंगे। ये लिखना है भाई, एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की 3 एग्जांपल लिखे, हेडिंग देके एग्जांपल की, फिर एग्जांपल की हेडिंग देके प्रिंट मीडिया के 3 एग्जांपल लिखे। समझ आ रही है? जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक में 3 एग्जांपल, यूट्यूब, टीवी, केबल लिख दिया। आ गया प्रिंट मीडिया, आ गया पहला न्यूज़पेपर, दूसरा मैगजीन, और तीसरा आर्टिकल्स या नॉवेल्स या स्टोरी बुक। हो गया। मैं कहता हूँ पूरे नंबर देगा आपको, स्टार भी बना के देगा, साथ स्टार बनाएगा, फूल भी बना देगा पेपर में। हाँ, कह रहा कि पेपर की वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दे कि ऐसे करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान में मौका देना और मैं पूरे पाकिस्तान को सबक पढ़ने का और सब चीज़ों का तरीका बताऊँ ना, सही बात है, मेरा दिल करता है कि बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि इस कौम को बताने वाला कोई नहीं है। ये कौम नालायक नहीं है, ईमान नालायक नहीं है, इसके पास बुक नहीं है फिर भी ये पास हो जाएगा, बता रहा हूँ आपको, इसका चेहरा नहीं दिखा रहा, फेल नहीं होगा ये। बुक के बगैर जो पास हो सकता है, सोचो अगर बुक ले लेता तो क्या करता। बुक के बगैर पास हो सकता है तो बुक ले लेता है। अच्छा, एक फेवरेट क्वेश्चन आया हुआ आप लोगों का, डक एडिशन, नशेवियों के मतलब की सवाल है यहाँ पे, तो ये करना है आपने, ठीक है। बाकी चलें चैप्टर बता देता हूँ, कायदम वाला चैप्टर करके जाएं, कम्युनिकेशन वाला चैप्टर करके जाएं, उसके बाद हुस्न वाला चैप्टर लाजमी है, उसके अलावा ब्लू मस्जिद वाला, उसके अलावा डक एडिशन वाला, नॉइज पोल्यूशन वाला, हेलन किलर वाला, ये चैप्टर कर जाएं, क्वेश्चन से सब चीज़ हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन पूछना आपने? देखते ना चैनल स्टडी विद सर, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।